कन्या महाविद्यालय जालंधर, जिसके बारे में इस समय की समस्त उपलब्धियां आदरणीय मैडम अतिमा शर्मा जी ने हमारे बीच में रखी। माननीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी ने रखी और आपके इस कन्या महाविद्यालय के इतिहास की जानकारी आदरणीय श्री विनय आर्य जी ने रखी। प्यारी बेटियों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो इस पवित्र महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और जिन्होंने शिक्षा पूरी कर ली है। आज जिनको गोल्ड मेडल मिले हैं, डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, उन सब बेटियों को और उनके अभिभावकों को और उनके सभी गुरुजनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और बधाई देता हूं। प्यारी बेटियों, ये जो संस्थान है इसका जबरदस्त इतिहास है। इस समय भारत में हजारों लाखों बेटियों के स्कूल कॉलेजेस हैं, लेकिन उन सब का मूल आपका ये कन्या महाविद्यालय है। वो बाद के हैं। इस कन्या महाविद्यालय का इतिहास जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 1875 के आसपास उत्तर भारत में केवल ईसाई मिशनरीज के कुछ स्कूल्स थे, लेकिन हमारे देश का जनमानस बेटियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं था। पूरा उत्तर भारत में कोई बेटियों के लिए स्कूल, पाठशाला, कॉलेज का तो मतलब ही नहीं था। एक छोटी सी घटना ने इस महाविद्यालय की नींव डाली थी। इसी जालंधर के पास तलवन गांव है, जिसमें बाद में जो बने स्वामी श्रद्धानंद जी, बचपन का नाम उनका मुंशीराम था। उनके पिता नानक चंद अंग्रेज सरकार में पुलिस इंस्पेक्टर थे और ज्यादा उनका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा। बरेली में उनके पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे। अंग्रेज राज में उस समय पुलिस का बड़ा खौफ होता था और उनके बेटे ये मुंशीराम जो बाद में श्रद्धानंद बने, ये उस समय ब्रिटिश सरकार के जो बनाए कॉलेजेस थे उन्हीं में पढ़ते थे। ये बनारस में भी पढ़े, बरेली में रहे जिन दिनों, लेकिन कुसंगति में फंस करके जीवन बहुत नारकीय बन चुका था मुंशीराम का। वो शराब भी पीते थे, मांसाहार भी करते थे, विवाह छोटी उम्र में उन दिनों होते थे, विवाह हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को उनके मायके में छोड़ दिया। गंदगी का जीवन जीते थे। उन्हीं दिनों स्वामी दयानंद बरेली में आए और उनके जब प्रवचन हो रहे थे उसमें बड़े बड़े पादरी आते थे, अंग्रेज अधिकारी आते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बंधु के प्रवचन सुनने के लिए आते थे। बहुत भीड़ होती थी। उस भीड़ में उपद्रव ना फैले, इसके लिए सरकार ने पुलिस इंस्पेक्टर की, पुलिस की वहां ड्यूटी लगाई व्यवस्था बनाने के लिए। जब ऋषि दयानंद का वहां प्रवचन हुआ, तर्क वितर्क से बात उन्होंने रखी, वैदिक विचार रखे, सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था उनके प्रवचन में। और मुंशीराम के पिता नानक चंद पुलिस इंस्पेक्टर भी उनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन सुन के ध्यान में आया, तेरा बच्चा नानक चंद हाथ से निकल गया।
सब तरह की बुराइयों में फंस चुका है, उसका जीवन यदि बदल सकता है तो स्वामी दयानंद के इन विचारों को सुनने से बदल सकता है। स्वामी जी का पहला दिन का प्रवचन खत्म हो गया, उनके पिताजी की ड्यूटी भी समाप्त हो गई, घर पे गए। मुंशी राम को कहा, बेटे यह एक सन्यासी आया है, दयानंद स्वामी उसका नाम है, मेरी इच्छा है तो आज उसका प्रवचन सुनने के लिए चल। तो मुंशी राम अंग्रेजी पद्धति से पढ़े थे, जीवन भी बड़ा दुनिया भर की उलट सुलट व्यवस्थाओं में चल रहा था। जब ये प्रस्ताव पिता ने रखा तो मुंशी राम कहने लगे, वो बाबा जी संस्कृत जानने वाला मेरे किन प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा, आप मेरा समय क्यों खराब करते हैं। लेकिन पिता ने कहा, तू मेरा बेटा है, मेरा ये आदेश है और मेरी इच्छा है कि तू आज एक बार चल, फिर भले ही मत चल। ये बात जब पिता कहता तो उन्होंने मान ली, चले गए। लोगों की भीड़ देखी, सबसे पीछे वाली पंक्ति में खड़े हो गए। ऋषि दयानंद का फिर प्रवचन शुरू होता है। अनेक तर्क वितर्क, मानो जो समस्याएं मुंशी राम लिए बैठा था, मानो उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर वहां चल रहे। बड़े प्रभावित हुआ। प्रवचन खत्म हो गया, लोग घर चले गए। मुंशी राम घर नहीं गया, भीड़ को चीरता हुआ स्वामी दयानंद के पास आया, मिला, अनेक प्रश्न किए, तत्काल समाधान मिले। अगले दिन पिता को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रवचन शुरू होने से पहले मुंशी राम सबसे आगे वाली पंक्ति में आकर के बैठे और पूरे विचार सुन करके, बेटियों जीवन का कांटा किस व्यक्ति के किन शब्दों से बदल जाता है, ऐसा व्यक्ति मुंशी राम जो बुराइयों का घर बन चुका था। स्वामी दयानंद के विचार सुने, उनके ग्रंथों को पढ़ा, जीवन बदल गया। और कितना बदला। जिन साथियों के साथ अनेक प्रकार की सजाता था बोतलें दारू की, घर में दारू की बोतल उठाता है और दीवार से मार मार करके फोड़ते हैं बाहर। उनके मित्रों ने कहा, भाई क्या दिक्कत आ गई, तूने नहीं पीनी थी तो हमें दे देता। लेकिन मुंशी राम चुप रहते। साथियों के साथ जिस होटल में मांस खाने जाते थे, वहां पहुंचे, सबके सामने रूटीन में मांस के कटोरे आए, सब ने शुरू कर दिया। मुंशी राम ने वो कटोरा उठाकर होटल के कमरे की दीवार पे मारा फेंक करके। साथियों ने कहा, क्या बात, मक्खी आ गई थी कि ना, कि ठीक नहीं बना था कि ना ठीक होगा, इसका पता नहीं, तो ये दीवार पे क्यों मार दिया। बोले, मैंने आज से मांस खाना छोड़ दिया। अरे छोड़ देता, दीवार पे फेंकने की जरूरत क्या थी, हम खा लेते। लेकिन मुंशी राम ने बेटियों क्या कहा, ये ध्यान से सुनने की बात। उन्हें कहा, मैंने इसलिए दीवार पर फेंका है ताकि आप सब मुझे देख लें कि मुंशी राम ने आज इसको छोड़ दिया है, ताकि मेरा दिल कभी डगमगाए ना। डगमगाए तो तुम कह सको कल तो दीवार पर फेंकता था, आज फिर शुरू कर दिया। इतना मजबूती से जीवन बदला। जिस पत्नी को घर से निकाल करके मायके में छोड़ा, उनके घर में गए, अपने ससुराल वाले पक्ष से माफी मांगी, पत्नी से माफी मांगी, आदर सहित घर में लेकर के आए। एक ऐसे जीवन का व्यक्ति ऋषि दयानंद के बरेली प्रवास के प्रवचनों से जीवन बदल गया और अपने समय के बड़े उच्च कोटि के वो वकील थे। इसी जालंधर नगरी में रहते थे, यही उनकी कोठी थी। यहां वकालत करने में, यहां से आपके इस कॉलेज की नींव पढ़ने की बात चलती बेटी। स्वामी
श्रद्धानंद वो बाद में बने थे, अभी मुंशीराम उनका नाम था। वकालत के लिए सवेरे नहा धो करके ब्रेकफास्ट किया और वकालत के लिए कोर्ट में जाने की तैयारी थी। इसी समय उनकी एक बेटी जिसका नाम वेद कुमारी था, जो क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, शिक्षा के महत्व को समझते थे, अपने समाज का कोई स्कूल कॉलेज होता ही नहीं था, बेटी कोई पढ़ा ही नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने कोई क्रिश्चियन महिला पढ़ाती थी ताकि बेटी को शिक्षित किया जाए, वहां भेजते थे। और वो बेटी इधर स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, अपना बैग तैयार कर रही थी, अपनी पुस्तकें समेट के डाल रही थी और एक गीत गुनगुना रही थी। क्या था गीत? ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। जब ये बेटी गुनगुना रही थी, ये शब्द मुंशीराम के कान में पड़े। उन्होंने कोर्ट जाना कैंसिल किया और बेटी से गीत फिर कहा, क्या बोला, दोबारा सुन। और समझ में आ गई कि बेटी को जहां मैं पढ़ने के लिए भेज रहा हूं, वहां बेटी तो हाथ से निकलेगी, धर्म से विमुख हो जाएगी। यहां से ये दिन था, मुंशीराम ने उसी दिन बैठ करके इस जालंधर शहर के जो पौराणिक जगत के जितने प्रतिष्ठित लोग थे, मान्यता प्राप्त बड़े लोग, उनको एक चिट्ठी बनाई और वो चिट्ठी उस समय के जो सिख प्रमुख लोग थे उनको भेजी, पौराणिक लोगों को भेजी। आर्य समाज का बहुत प्रचार था यहाँ पर, उन प्रतिष्ठित लोगों को भेजी और उसमें लिखा, शाम को मेरी कोठी पर एक बैठक होगी। उसका विषय नहीं दिया, एक आवश्यक है, उसमें आप पधारने की कृपा करें। आर्य समाज का जो सेवक था उसके द्वारा पत्र भेज दिए गए, क्योंकि मुंशीराम जी बहुत प्रतिष्ठित आदमी बन चुके थे, लोगों में उनका बड़ा सम्मान हो चुका था। सब उनका पत्र पाकर के शाम को ठीक समय उनकी कोठी पे आए। लोगों ने पूछा, मुंशीराम बताओ किस लिए बुलाए? उन्होंने कहा कि मैं बेटियों की एक पाठशाला खोलना चाहता हूं, पुत्री पाठशाला। बस इतना बोलना था बेटियों। आज आप सौभाग्यशाली हैं। ऋषि दयानंद, आर्य समाज, मुंशीराम, उनका उपकार इस नारी जाति पर कितना बड़ा है, इसको ध्यान से सुनो। जिस समय प्रस्ताव रखा ना मुंशीराम ने, बेटियों की पाठशाला बनाऊंगा, उस समय धर्म के ठेकेदार हिंदू समाज के कुछ लोगों ने कहा, अब ये भी पाप बाकी रह गया करने का। ये आर्य समाजी रोज नई नई बात लेके आते हैं। कहीं लड़कियां पढ़ाई जाती हैं, लड़की तो पर्दे की चीज होती है। यदि तुमने पाठशाला खोली, तुम्हें जाति से बहिष्कृत करेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियों की जाति में शादी भी नहीं होने देंगे। ऐसी चुनौतीपूर्ण चेतावनी देकर वो सारे लोग उस मीटिंग को छोड़ के निकल गए। सिख भाई जो प्रतिष्ठित सज्जन थे, उन्होंने उनके जाने के बाद सोचा कि जब इन वाले ही चले गए, तो उन्होंने भी कहा, मुंशीराम, जो निर्णय तुमने किया है इस पर पुनर्विचार करो। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, बेटी पढ़ाई नहीं जाती। आपका ये निर्णय हमें भी मान्य नहीं। वो भी चले गए। बेटियों, उन दोनों को देख के आर्य समाज के जो नया नया काम चला था, अभी पूर्ण मजबूत लोग नहीं थे, उन्होंने भी यही रखा कि आप धीरे चलो, बेटियों का पढ़ाने का अभी युग नहीं है, आप पुनर्विचार करो। वो भी चले गए। एक आदमी बच गया, वो उनके रिश्ते में साड़े लगते थे, लाला देवराज अकेले बचे, बाकी सब चले गए।
मुंशीराम ने कहा तू क्यों बैठा, तू ही चला जा। लेकिन देवराज जी ने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा, आप आदेश करो, आपके साथ खड़ा कि फिर पुत्री पाठशाला बनानी है, बेटियों की शिक्षा होनी ही चाहिए। जैसे अध्यक्ष महोदय ने, चंद्रमोहन जी ने बताया कि हमारी आबादी का आधा हिस्सा बेटियां, माताएं, मातृशक्ति है, उनका अनपढ़ रहना देश की प्रगति में बाधा है, समाज की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा है। ये पढ़नी चाहिए, ये स्वामी दयानंद का आदेश है, हमारे गुरु का आदेश है। बेटियों, उस समय लाला देवराज ने अपनी कोठी घर में एक कमरा दिया, किसी ने बच्चियां नहीं भेजी। 2 बेटी स्वामी श्रद्धानंद जी की ने वहां एडमिशन किया और एक मेरे ख्याल में लाला देवराज जी के रिश्ते की बच्ची थी, उसने एडमिशन लिया। 3 बेटियों से आपका ये महाविद्यालय एक कमरे में, घर की कोठी के कमरे में शुरू हुआ। एक वहां पर अध्यापका जो नियुक्त की गई, उसको भी लोगों ने बहका करके भगाने की कोशिश की। इतने कष्ट उठाए, मुंशीराम को चेतावनी मिली, जाति से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारे बच्चों का रिश्ता नहीं होने देंगे, यदि तुमने बेटियों को पढ़ाने का पाप किया तो। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार के कहा, तुम कितनी धमकी दे लो, मैं बेटियों को पढ़ा करके रहूंगा। यहां से आपका एक काम शुरू हुआ और परिणाम 1 साल हो गया। लाला देवराज दोपहरी में जो आर्य समाज के परिचित अपने लोग थे, घर घर जाकर के समझाते, बेटियों को पढ़ाओ, ऐसे इकट्ठी करते। लेकिन क्रांतिकारी काम किस दिन हुआ इस महाविद्यालय के बढ़ने का? उन दिनों आर्य समाज के बड़े बड़े उत्सव जलसे होते थे, उनमें बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आते थे, शास्त्रार्थ होते थे, हर संप्रदाय के लोग आते थे। साल भर इन बेटियों को पढ़ते हो गया था, इनको वेद के मंत्र सिखाए, इन बेटियों को बहुत अच्छा संगीत सिखाया, पढ़ाई में आगे बढ़ाया। उस उत्सव में जैसे आप बेटियां बैठी, उस उत्सव में उन 3 बेटियों को मंच पे लाया गया और उन बेटियों ने मंच पे जो सस्वर वेद के मंत्र सुनाए और संगीत सुनाया और भाषण दिए, लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, लोगों की प्रसन्नता की सीमा न रही। और कुछ लोगों ने उठ करके कहा, आज पता लगा मुंशीराम तुम यही बनाना चाहते थे। कहा, मैं यही बनाना चाहता था। भाइयों और बहनों, उस लोगों की भीड़ से सैकड़ों लोग खड़े हो गए कि कल से हम भी अपनी बेटियों को आपके गुरु स्कूल में भेजेंगे, कल से हम भी आपको भेजेंगे। बस वो दिन था कि कन्या महाविद्यालय की आधारशिला मजबूत हुई और एक कमरे से निकल करके इस रूप में आया। और वो कितने दूरगामी लोग थे, लाला देवराज, मुंशीराम जैसे लोग, जिन्होंने 1886 में यहां कितनी भूमि बताई, लगभग 27 एकड़। अरे 3 बेटियां जहां पढ़ती, उनके लिए 27 एकड़ जमीन। उनको पता था कि जिस ऋषि दयानंद के मार्ग पर हम चले हैं, आने वाले समय में भारत की बेटियों को पढ़ा करके इस राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे। 27 एकड़ जमीन जिसमें आपका महाविद्यालय चलता है, उन महापुरुषों ने इतनी दूरगामी कल्पना करके जगह बनाया। और मुझे जो आदरणीय आतिमा जी ने, अध्यक्ष जी ने जो बात बताई, आज 4000 बेटियां यहां पढ़ती हैं और कोई सी ऐसी फैकल्टी नहीं जिसकी शिक्षा ना मिलती हो। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में काम होता है, उससे भी ज्यादा समर्पण के साथ इस महाविद्यालय में बेटियों को शिक्षा दी जा रही है, हर क्षेत्र की शिक्षा मिल रही है। और जैसे विनय आर्य जी ने कहा,
उस काल से लेकर आज तक उत्तर भारत में जितनी भी बेटियों की शिक्षण संस्थाएं बनी, उनकी नींव में काम आई है तो कन्या महाविद्यालय जालंधर का आपका योगदान है, इस संस्था का योगदान। तो ये घटना मैंने इसलिए सुनाई बेटियों कि हमारे पूर्वज ऋषि दयानंद की सोच कितनी प्रगतिवादी थी। उस जमाने में जब इन विचारों को भी नहीं सकते थे, लोग ईंटें पत्थर बरसाते थे, यहाँ की बेटियों का भी अपमान करते थे। ऐसे समय में उन लोगों ने रास्ता चुना, चुनौतियां स्वीकार की और आगे बढ़ते चले गए। उसका ये परिणाम है कि दुनिया को बदल दिया उन्होंने और बेटियों की प्रगति का रास्ता प्रशस्त हो गया। और आज हमें प्रसन्नता है कि जिन बेटियों को इतना बंधन में रख करके चार दीवारी में पर्दे की चीज बना दिया था, आज उन बेटियों ने ऋषि दयानंद के उस विचार और मुंशीराम और लाला देवराज जी की सोच ने बेटियों को मौका दिया। आज हमारी बेटियां, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें कीर्तिमान स्थापित ना करें। आपकी उपलब्धियां पूरे देश में। इस समय गुजरात में 36 यूनिवर्सिटी हैं जहां मैं, और उनका मैं चांसलर हूं 36 यूनिवर्सिटी का। कॉन्वोकेशन पर जैसे आपने बुलाया मैं जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि पहले 80% गोल्ड मेडल बेटियां लेती हैं, 80%। और समाज में हम देखते हैं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फाइटर पायलट हैं, सीमाओं पर रक्षा करती हैं बेटियां। एक भी क्षेत्र ऐसा हो कि जहां उन्होंने अपनी योग्यता से कीर्तिमान स्थापित न किया। इतनी प्रतिभा हमारी बहनों में थी जिसको हमने बंधनों में बांधा हुआ था। उस बंधन से निकालने का काम आर्य समाज, ऋषि दयानंद, मुंशी राम, लाला देवराज, गुरुदत्त विद्यार्थी, इन लोगों के बहुत बड़ी तपस्या का परिणाम है। आज ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं कि जिन्होंने भारत के विकास में बेटियों को साझीदार बनाया। बेटियों और सभी फैकल्टी मेंबर्स, आज आपका दीक्षांत समारोह, ये बड़ा महत्व का दिन होता है। इसमें 3 वर्ग के लोग होंगे। आपके अभिभावक भी होंगे, जिन्होंने शिक्षित दीक्षित किया, गुरुजन भी हैं, और जिन्होंने उस शिक्षा को प्राप्त किया और डिग्रियां प्राप्त की, वो बेटियां भी। इन तीनों का आज आपस में एक लक्ष्य की प्राप्ति पर खुशी का दिन होता है। और ये दिन प्राचीन भारत में भी मनाया जाता था। हमारे यहाँ तैत्तरीय उपनिषद है, उसमें दीक्षांत समारोह का पूरा वर्णन है। इस देश में जब प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे और वहां बेटे बेटियां पूरी अपनी शिक्षा पूरी करते थे, तो आज की तरह गुरु अपने बच्चों को अंतिम उपदेश देता था। अंतिम। और वो उपदेश क्या था? थोड़ा सा मैं समय लूंगा, आप बेटियां ध्यान से उसे सुने। गुरु क्या बोलता था? सत्यम वद, धर्मम च, स्वाध्यायनमा प्रमदय, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, यन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरः। अब इसका हिंदी में अर्थ मैं बताता हूं क्या है। इसका अर्थ यह था, गुरु कहता था अपने शिष्य को, मानो डॉक्टर आतिमा शर्मा जी और इनकी पूरी टीम, आप बेटियों से क्या अपेक्षा रखती है, और जब कार्य क्षेत्र में जाओगे तो ये समाज आपसे क्या अपेक्षा रखता है। और जिस माता पिता ने पाल पोस करके आपको बड़ा किया,
शिक्षित दीक्षित करने में योगदान दिया, उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये उपदेश इसमें। और पहली बात, गुरु जी ने क्या उपदेश दिया, बेटियों अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई, अब आप समाज में जाओगे, आपने जिंदगी कैसे जीनी, सत्यम वद, जिंदगी में सदा सत्य का आचरण करना। टिकाऊ सिद्धांत सत्य है, झूठ नहीं है। झूठ दुनिया में चलता है, कब तक चलता है, जब तक वो सत्य का जामा पहने होता है। जहां पता लगता है ये झूठ है, वहीं गिर जाता है। बेटियों दुनिया में खोटा सिक्का चलता है, कब तक चलता है, जब तक उसका पता नहीं चलता। जहां पता लगा वहीं फेंक देते हैं। दुनिया में टिकाऊ केवल और केवल सत्य है, इसी पर दुनिया टिकी हुई। सत्य नोक्त भित्ता भूमि वेद कहता है, ये संसार सच्चाई पर टिका हुआ। दुनिया में जो व्यवहार हम चलाते हैं, इसका काम केवल सत्य को प्रकट करना होता है। सत्य उस प्रकाश के समान है जो घोर अंधियारी रात को भी जैसे दिए की रोशनी चीर देती है, वैसा सत्य का स्वभाव प्रकट होना है। झूठ का पहाड़ कितना ही बड़ा है, लेकिन सत्य उसे कुरेदते कुरेदते धराशायी कर देता है। गुरु पहला उपदेश देता था, बेटियों जहां भी रहो जिंदगी में, आप किसी सेवा में सरकारी में जाओ, कोई एनजीओ चलाओ, गृहस्थ में जाओ, इस समाज में रहते हुए अपनी जिंदगी को प्रमाणिक बना करके रहना। सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो भगवान सदा आपकी विजय करेंगे। सत्यमेव जयते नानृतम, ये तो भारत का स्लोगन। पहला उपदेश ये देता था। दूसरा, धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। धर्म का क्या मतलब, प्राचीन भारत में ये धर्म नहीं था जो आज हम लिए बैठे हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, जैन है, बौद्ध है, यहूदी है, पारसी है। बेटियों ये बाड़े तो बाद में हमने बना दिए, ये धर्म नहीं था। धर्म किसे कहते हैं, धारणात धर्म इत्याहु, जीवन के वो सिद्धांत जो सत्य पर आधारित है, जो धारण करने वाले हैं, जिनके धारण करने से मेरा भी भला हो और मेरे संपर्क में आने वाले का भी भला हो, वो धर्म है। धर्म किसे कहते थे, आपने भी सुना होगा ना, इस युवा ने, इस बेटे बेटी ने मातृ धर्म का पालन किया, इसने पितृ धर्म का पालन किया, इसने राष्ट्र धर्म का पालन किया। सुने शब्द आपने, बोलो, सुने ना। धर्म का मतलब है कर्तव्य का पालन करना, जो सत्य है उसका पालन करना, अस्ते है उसका पालन करना, शौच है उसका पालन करना, अपरिग्रह उसका पालन करना, मातृ राष्ट्र के प्रति जो कर्म है उसका पालन करना। कर्तव्य पालन को प्राचीन भारत में धर्म बोलते थे। और धर्म किसे कहते थे, स्वस्य च प्रियात्मन परेशान समाचरे, व्यवहार कैसा करो जो तुम अपने लिए चाहते हो वो औरों के लिए पैदा करो। मैं क्या चाहता हूं, मेरे साथ कोई झूठ का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं। मैं क्या चाहता हूं, मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं। मैं चाहता हूं मेरे को कोई अपशब्द अभद्र ना बोले, तो मैं दूसरे से ऐसा क्यों बोलूं। मैं ये चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गलत नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से क्यों देखूं। इसका नाम था धर्म। ये था कर्तव्य का पालन, ये था जीवन में पूर्ण पारदर्शिता से जीवन जीना। ऐसा जीवन जो सबकी भलाई करे, सबको सुख दे, उसको प्राचीन भारत में धर्म बोलते थे। और ये उपदेश गुरु अपने शिष्य को दे के भेजता था। जिंदगी में वो काम करना
जो तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही औरों के लिए करना, कल्याण होगा। तीसरी बात, स्वाध्याय प्रमद है, आपको डिग्रियां मिल गई। अब ये मत सोचो किताबें उठाए बहुत दिन हो गए रोज ढोते हैं, अब डिग्री मिल गई इनको अलमारी में रख दो। गुरु कहता था नो, ऐसा नहीं करना। स्वाध्याय प्रमद है। बेटियों, दो चीज दुनिया में ऐसी हैं, किसान खेत में जाना बंद कर दे और विद्यार्थी पुस्तक उठाना बंद कर दे तो अनभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या लुप्त हो जाती है। और खेत में किसान न जाए तो उसकी फसल उजड़ जाती। इसलिए गुरु कहता था बेटे, जो जो विषय आपने अब तक पढ़ा है उसको पढ़ते रहना, उसको बढ़ाते रहना। स्वाध्याय प्रमद प्रवचनाभ्याम में प्रमदितव्यम, स्वयं भी पढ़ना और पढ़े को अपने पास मत रखना, उसको दुनिया में बांटना, उसको उनको देना जिनका वो कल्याण कर सके। विद्या वही उपयोगी है जो सबका कल्याण करने में काम आए, समाज राष्ट्र की प्रगति में कल्याण करे। और कैसे बांटना? गजब देखो, वेदों में लिखा पर्जन्यो अभिवर्षतु। कैसे बांटो विद्या को? जैसे बादल समुद्र के खारे पानी को मीठा बना करके उठाता और वहां बरसाता जहां उसकी जरूरत होती है। आप बेटियों को भी अपनी विद्या को बढ़ा करके संवर्धित करके समाज के उन लोगों को दो जिनका वो कल्याण कर सके। ये उपदेश गुरु देता था। और अगली बात क्या कहता था? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आज हम पढ़ लिख जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, कोठियां भी हैं, बंगले भी हैं, लग्जरी गाड़ियां भी, सब सामान है, लेकिन बूढ़े माता पिता सास ससुर के लिए चारपाई के लिए उसमें जगह नहीं बचती। कितना बड़ा क्या ये पढ़ाई। आज हम देखते हैं भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम बढ़ रहे, गांव में वृद्धाश्रम बन रहे। इस देश में जहां मां देवता थी, पिता देवता था, गुरुजन देवता जो हमें जीवन देते, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर, सोचो आप अपने अपने से सोचो, मैं भी अपने सोचता हूं। हमारे माता पिता ने शायद खुद इतना नहीं पढ़े जितना आपको पढ़ा है, खुद इतने अच्छे वस्त्र नहीं पहने जो आपको दिए हैं, खुद इतना अच्छा नहीं खाया जो आपको भोजन के लिए दिया है। वो आपके लिए जीते हैं। और ऐसे माता पिता का एक समय आने पर सम्मान भी ना हो तो ऐसी विद्या किसी काम की नहीं, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं। भारत की संस्कृति में गुरु देवता है, माँ पिता देवता है, बड़े लोग देवता हैं। एक अच्छे समाज की रचना तभी होती जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ये आशा की जाती थी, ये उपदेश दान थे कि पढ़ा तो अक्षर ज्ञान तो बहुत दिया है, इसको भी बढ़ाना और बांटना, धर्म का आचरण करना, सत्य पर चलना, बड़ों का आदर करना, इन संस्कारों को लेके जाओगे तो जहां भी जाओगे वहां दुनिया आपको सलाम करती मिलेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, सभ्य समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। ये उपदेश देता था। और अंतिम बात, कितनी बड़ी गुरु कहता था, इस देश का गुरु कितना महान। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि लोहितराणि। बेटे, आप और हम इस महाविद्यालय में बरसों इकट्ठे रहे, और जब आदमी इकट्ठा रहता तो उसके गुण दोष का भी पता लग जाता है। गुरु कहते थे हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण केवल भगवान है। आदमी गलतियों के साथ जीता है। यदि बेटे बेटियों आपने हमारे जीवन में कोई गलतियां देखी हो तो हमारी गलतियों को यहीं छोड़ जाना, हमारे में जो गुण हो उनको ले जाना। समाज ताकि बहुत सुसंस्कृत रहे, दुनिया में अच्छाई का प्रचार करना, यह हमारी शिक्षा का मेन केंद्र बिंदु रहता था। तो ये उपदेश प्राचीन भारत में होता था। वो ज्यों का त्यों मैंने आपको सौंपा है।
आज आप बेटियां जो जो डिग्रियां जिन्होंने प्राप्त की, मैं भगवान से कामना करता हूं कि कार्य क्षेत्र में आप जाकर पूर्ण सफल हो, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप परिवारों को श्रेष्ठ बनाएं, समाज को श्रेष्ठ बनाएं, देश को आगे बढ़ाएं। यही मेरा आपका कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी माननीय डॉक्टर अतिमा शर्मा जी, आदरणीय चंद्र मोहन जी और हमारी जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, अपनापन दिया, इसके लिए उनका आभार। और आदरणीय विनय आर्य जी, जिनका बहुत प्यार स्नेह अपने साथ रहता है और जो पूरे देश में उन महापुरुषों के मिशन को रात दिन दुनिया में बढ़ा रहे हैं, उनके सौजन्य से दर्शन आपके हुए, उनका भी धन्यवाद करते हुए आप सबके प्रति शुभकामनाएं। धन्यवाद।